हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में एक नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तो अपने वक्त को ज़ाया करते हुए इस टॉपिक पे आते हैं। तो जो आपकी संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मिलकर बनती है। और इसमें सबसे पहले हम लोकसभा की बात करेंगे, फिर राज्यसभा की, फिर विधानसभा की, फिर विधान परिषद की। और जो लोग जिस तरह केंद्र में लोकसभा होती है, ठीक उसी तरह से राज्य में विधानसभा होती है। और जिस तरह से सेंटर में राज्यसभा होती है, ठीक उसी तरह के स्टेट में क्या होती है, विधान परिषद। तो इससे आप इसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोकसभा में के बारे में देखते हैं। तो जो लोकसभा में है, इसके जिसमें जो अधिकतम सदस्य संख्या है हो सकती है 552 हो सकती है ना। और 552 में से 530 राज्यों से निर्वाचित हो जाएंगे और 20 जो सदस्य होंगे ये आपके केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। और जो आपके 2 सदस्य होंगे ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लेकिन इसको 2019 में अब हटा दिया गया है, तो अब ये 2 सदस्य नामित नहीं होंगे। और जो लोकसभा है इसको निम्न सदन भी कहते हैं और इसको लोगों का सदन भी कहते हैं। और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में इसमें 545 है, जिसमें से 224 तो राज्यों से चुन के आए हैं और 19 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आए हुए हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। अगर हम लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की बात करें तो सबसे अधिक सीटें आपके यूपी में और ये कितनी 80 सीटें हैं। और न्यूनतम सीटों की बात करें तो जैसे आपके गोवा, नागालैंड, सिक्किम, इन सब में एक सीटें हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है इसको छोड़कर यहाँ भी सभी क्या है, एक सीटें हैं। और ये जो लोकसभा है ये अस्थायी प्रकृति का सदन है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे राज्यसभा ये स्थायी है। तो अस्थायी मतलब कि कभी भी इसको विघटित भी कर सकते हैं। और जो लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद में मिलता है, 81 है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित उल्लेख मिलता है। और जो लोकसभा के सदस्य इसके न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है। अगर कोई 25 वर्ष से कम है तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। और इसका कार्यकाल की अगर बात करें तो वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति इसको 5 साल से पहले विघटित न कर दें और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो परामर्श के बाद ही इसको विघटित कर सकता है। और जो इसके पदाधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और इसका नाम मैंने बोल दिया था, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं। और इसमें गणपूर्ति की बात करें तो कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। और अब राज्यसभा के बारे में देखते हैं। जो आपकी राज्यसभा है इसमें 250 सदस्य होते हैं अधिकतम, और इनमें से 238 राज्यों से चुन के आते हैं और बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ना। और 250 में 238 सदस्य केंद्र राज्यों से, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और इस राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। और इसके और वर्तमान की बात करें तो इसमें 245 सदस्य वर्तमान में, जिनमें से 225 तो आपके राज्यसभा से राज्यों से चुन के आते हैं, और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और इनमें 12 जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। और राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें ये आपके यूपी में ही है, 31 सीटें हैं। और जो सबसे कम सीटें हैं वो आपके गोवा में है, पुदुचेरी में है। और जो पूरी क्षेत्र पूर्ववर्ती राज्य हैं उसमें असम को छोड़कर सब में मात्र एक सीटें हैं। और जैसे मैंने बोला था कि जो लोकसभा ये अस्थायी सदन है, और लेकिन जो राज्यसभा ये स्थायी सदन यानी परमानेंट सदन नहीं है। इसको कभी इसका विघटन नहीं होता। और जो इसके गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80 है, और जो कि आपका लोकसभा से कौन सा था, 81। जो राज्यसभा की जो न्यूनतम वायु होनी चाहिए 30 वर्ष है। अगर 30 वर्ष से कम किसी व्यक्ति की वायु है एज है तो मतलब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। और जो राज्यसभा इसकी जो विशेषता ये है कि कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके क्या होता है कि एक ही सदस्य हर दूसरे वर्ष इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इनके स्थान पर
नए सदस्य आते हैं। और इस आधार पर यह है कि प्रत्येक सदस्य होता है वो 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। और इसके जो पदाधिकारी होते हैं वो सभापति और उपसभापति होता है। सभापति इसका जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और इसको उच्च सदन भी कहते हैं। और जो गण पूर्ति होती है जिसको कोरम कहते हैं, इसमें भी एक बटा कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। तो ये सभी जो कोरम होता है ये सभी जगह, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सभी में 1/10 सदस्य होते हैं। अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60, लेकिन इसके कुछ अभी अपवाद भी हैं। और जो अगर सबसे अधिक लोकसभा में विधानसभा की सीटों की बात करें तो आपके सबसे ज़्यादा अधिक यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार में। और न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम आपके गोवा में, मिजोरम में, जिनमें 40 सीटें हैं, और सिक्किम में आपके 32 सीटें, पुदुचेरी में 30 सीटें। और जो आपका विधानसभा ये भी अस्थायी प्रकृति का सदन है, क्योंकि मैंने क्या बोला था पहले, क्या बोला था, इसका संबंध सीधा लोकसभा से है। जिस तरह से लोकसभा होती है इस तरह राज्य में विधानसभा होती है। और इसका जो उल्लेख मिलता है ये भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में जितने भी आर्टिकल ये सब आपकी विधानसभा से संबंधित रखते हैं। और जो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी आवश्यक है। और कोई किसी सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम है तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता। और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको राज्यपाल इससे पहले भी विघटित कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके परामर्श के बाद ही इसको समाप्त कर सकता है। और जिसके अध्यक्ष, इसके जो पदाधिकारी होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और जो विधानसभा है उसको निम्न सदन और लोक परिषद के नाम से भी जाना जाता है। और विधान परिषद की अगर बात करें तो ये राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उसका 1/3 भाग होता है ना। और इसमें अभी वर्तमान में जो इनकी स्थिति है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो वहाँ विधान परिषद अब नहीं है। और यहाँ के सर्वाधिक सीटों की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर बिहार का आता है। और न्यूनतम सदस्य इसकी बात करें तो कर्नाटक में सबसे कम सीटें हैं, कितनी? 63। ये भी क्या है, ये स्थायी सदन है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही यह विघटित किया जा सकता है। इस जो आपका विधान परिषद है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 169 है, जिसके तहत संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को स्थापित करने और समाप्त करने का अधिकार है। तो ये जो आर्टिकल 169 है वो कहता है कि जो संसद के पास ये अधिकार है कि वो जो राज्य की विधान परिषद है उसको स्थापित भी कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है। तो इस हिसाब से क्या, जो आपका विधान परिषद है इसको समाप्त तो किया जा सकता है परंतु ये विघटित नहीं होती है ना। तो ये याद रखना। और इसमें जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए वो 30 वर्ष है ना। इससे कम का, अगर 30 साल से कम का कोई सदस्य है तो विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। और इसकी खास बात यह है कि अब कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, यानी इनको छुट्टी मिल जाती है, इनको रिटायर्ड हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। तो इस आधार पर इनका जो कार्यकाल होता है प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का सदस्यता ग्रहण करता है। 6 साल के लिए इस पद पर बना रह सकता है। और यहाँ के अगर पदाधिकारी की बात करें तो सभापति और उपसभापति यहाँ बैठते हैं और इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज की वीडियो है, इसको यहीं समाप्त करते हैं। और आप इस चैनल के अलावा भी आपको इस चैनल में और भी चीज़ें मिलती रहेगी। धन्यवाद।